अवल हमद। सूफी अता मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हाफिज भी थे, उन्होंने इस मस्जिद की छत पर तकरीबन 2.5 किलो के करीब सोना लगवाया। और आप दरो दीवार देख रहे हैं, बेहतरीन नक्श निगार है, नक्काशी का काम है। इसको भी तकरीबन 60-70 साल या 80 साल हो गए बने हुए। सदा नाम चितारन वाला। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। इस वक्त नवाबों वाली मस्जिद के नाम से एक मुनफरद मस्जिद मशहूर है, और इस मस्जिद के बारे में अगर मैं एक मुनफरद और नायाब बात बताता जाऊं तो इस मस्जिद की छत के ऊपर सोने का काम किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त, आपकी समात ने इसको सुना कि इस मस्जिद की छत के ऊपर सोने का काम किया गया है। तो आए जानते हैं तमाम तर तफसीलात इमाम साहब की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हज़रत साहब बताइएगा, ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, कब बनाई गई और किस हस्ती ने बनवाई? इस मस्जिद के बानी जो थे वो नवाब अहमद यार शाह से खाकवानी ख़ानदान के सरबराह थे, और जिनको सर का लक़ब भी मिला हुआ था। वो इस मस्जिद के बानी हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। फिर उस वक्त पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल थी। अब जो हमारे सामने है, ये दरो दीवार पर नक्श निगार और छत पर सोने का काम, ये उनके पोते थे सूफी अता मोहम्मद साहब। नवाब अहमद यार खान साहब के बेटे थे नवाब सरफराज खान साहब, हाफिज भी थे। और उनके मुतालिक लिखा है कि जब वो मस्जिद के अंदर आते थे तो अपने बेटों और पोतों के साथ नमाज बाजमात अदा करते थे। नवाब लोग थे। फिर उनकी वफ़ात के बाद सूफी अता मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हाफिज भी थे और इस मस्जिद के और निहायत बिल्कुल सादा लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद की छत पर तकरीबन 2.5 किलो के करीब सोना लगवाया, यानी सोने का पानी लगा हुआ है। और आप दरो दीवार देख रहे हैं, बेहतरीन नक्श निगार है, नक्काशी का काम है। ऐसा काम बहुत कम होता नज़र आता है। इसको भी तकरीबन 60-70 साल या 80 साल हो गए बने हुए। आपको यहाँ पे इमामत करवाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ तक 22-23 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैंने यहाँ कुरान मजीद का सुबह का दर्स भी शुरू किया होता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वक्तन फ़क्तन तबलीगी जमात याद रहते दीन का काम होता रहता है। जी हज़रत साहब, इतनी कदीमी मस्जिद है, तज़ीनो और आइश का काम कैसे होता है, कौन करवाता है, और कितनी चेंजिंग अब तक, तब से अब तक लाई गई? ख़ास तो इसके चेंज कोई भी नहीं है, तकरीबन वही पुराने नक्श निगार हैं। अब यहाँ नवाब अनसर ख़ां हैं, उनके साथ अल्ताफ़ ख़ां खाकवानी है। ये छोटा मोटा काम, कोई शिकस्त और रेख्त ये वो कराते रहते हैं। नक्श निगार को हाथ भी नहीं लगा सकते, ना ही ऐसी नक्श निगार हो सकती है। हज़रत साहब बताइएगा, माह सयाम का महीना चल रहा है, देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही है कि हम मुसलमान हैं, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन आदमी हुआ जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका और लटका हुआ हो। मुसलमानों को चाहिए कि हर सूरत के अंदर जहाँ भी मसाजिद हैं, अपने अपने महल्ले इलाके की मसाजिद के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखें, 5 गाना नमाज को अदा करें। और अगर वहाँ कोई शिकस्त रेख्त है, यहाँ बनाने का मसला है, तो मस्जिद के बनाने के अंदर इखलास के साथ ये काम करें। यही हमारा, हम सब मुसलमानों की निशानी है। जी बिल्कुल, आपने नवाबों वाली मस्जिद के इमाम साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बाखूबी बताया कैसे मुगलिया दौर की तर्ज़ तामीर पर जो इसकी छत में सोना लगाया गया है उसकी हकीकत क्या है, कैसे उसकी मेंटेनेंस को कायम रखा जाता है, और कैसे नवाब अहमद यार ख़ान साहब उनसे ये मुंसलिक है। तमाम तर तफसीलात आपने बाखूबी सुनी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान रुमेल तारिक गेल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।